तय्यबल्लाहु अनफासकुम। मोमिनीन किराम तशरीफ़ रखे। जनाब प्रोफेसर आबिद हुसैन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ठीक 4:30 बजे ये नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँचेगी। हमें एहसास है कि आप लोग दूर दराज से तशरीफ़ लेकर आए हैं, वापस भी जाना है। जिन मोमिनीन ने माली तावन फरमाया है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और जो लोग मज़ीद तावन करना चाहते हैं उलमाए किराम इस्तकबालिया पर मौजूद हैं, वो जामे जाफरिया के तालीमी उमूर में और इस जलसे के सिलसिले में तावन कर सकते हैं। अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के दावत देता हूँ मुल्क के मशहूर मारूफ ख़तीब जनाब प्रोफेसर आबिद हुसैन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और नहजुल बलागा कॉन्फ्रेंस से इख्तितामी खिताब फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम अअरिफ़ नबियक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नबियक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी नबियक लम अअरिफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंत अहलो वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलो। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम फ़ी यामी हाज़ा व फ़ी कुल्लि आम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम व जमीए क़ुबूरिल आइम्मा अलैहिमुस्सलाम फ़ी यामी हाज़ा व फ़ी कुल्लि आम। शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया अपने अपने मरहूमीन, इस मरकज़ इल्मिया दे तमाम मुआमिनीन, मुतअल्लिमीन, मुदर्रिसीन, उन्होंने तमाम मरहूमीन बिलाख़स क़िबला रज़ी हमदानी साहब और इस ख़ानवादा दे तमाम मरहूमीन दी बुलंदी दरजत वस्ते सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बस्सवाबा मा क़ुरिअ मिनल क़ुरआन इला अरवाहि जमीइल मुअमिनीन अल मरहूमीन ला सियमा अल मरहूमीन अल मख़सूसीन वल मख़सूसात बेहक़्क़ि मुहम्मद व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन दुआएं दी कबूलियत वास्ते बुलंदतर सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फत्ताइज़ु बिल इबर वअताबिरु बिल ग़यर वंतफ़िउ बिन नुज़र। बुलंदतर सलावात। ब्रदरान ईमानी आवाबिल बैत इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन,
बिल्कुल मुख्तसर जे वक्त सरकार अमीरुल मोमिनीन दी ज़ुबान मुबारक तो निकले चंद जुमले। असा तारीख दा मुताला तहकीक ठीक और तारीख नाल दिलचस्पी और साबका उमम और साबका अंबिया दियां उम्मतां दे हालात और वाक़यात हमेशा पढ़ते भी आए सुनते भी आए, साड़ी महाफिल और मजालिस का हिस्सा भी होंदे न। लेकिन आओ देखिए कि नाजुल बलागा सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तारीख दे मुताला दा अंदाज क्या बयान फरमाए कि अगर तारीख पढ़ी जाए, तारीख सुनी जाए, तारीख तो मुराद जिस जमाने च असा जिंदगी बसर कर रहे हैं साढ़े तो पहले, चाहे साढ़े बाप दादा कोलू आगाज होए और फिर वजूद कायनात तक, चाहे वो कससुल अंबिया है, तारीख़ अंबिया है, तारीख़ अदियान है, तारीख़ मज़ाहिब है, तारीख़ उमम है, उरूजो ज़वाल दियाँ दास्तानन, कामयाबी और नाकामी दे हालात व वाक़यात कुरान इच बयान होए या अहादीस इच बयान होए या मुअर्रिखीन दे हाँ बयान होए, सीरत नकारां दे हाँ बयान होए, असा किस निगाह नाल पढ़ते और सुनते हैं और सरकार अमीरुल मोमिनीन ने तारीख दा मुताला किस निगाह नाल फरमाए। मकतूब नंबर 31 वसीयत अमीरुल मोमिनीन, वसीयत नंबर 31 अपने बेटियां नूं वसीयत करदे होया खास तौर पर हसन मुजतबा नूं फरमाया, इन्नी व इन लम अकुन उम्मिरतो उमरा मन खान कबली। ए मेरे बेटे हसन, अगरचे मैंने इतनी उम्र नहीं पाई जितनी अगले लोगों की हुआ करती थी, फ़कत नज़र तो फ़ी आमालिहिम, फिर भी अली ने उनकी कारगुजारियों को गौर से देखा और परखा। जो मुझसे पहले गुजर गए उनके हालात को, उनके वाक़यात को, उनके ज़माने को, उनकी उरूज व ज़वाल की दास्तानों को, उनकी कारगुजारियों को निगाहे अमीरुल मोमिनीन ने बड़े गौर व फिक्र से परखा और देखा। वफ़क्कर तो फ़ी अखबारिहिम, मैंने उनकी बातों में जो खबरें मुझ तक पहुँची, जो हालात व वाक़यात मुझ तक पहुँचे, मैंने उनमें गौर व फिक्र किया। बसिर तो फ़ी आसारिहिम, और उनके छोड़े हुए निशानात की, आसार की अली ने सैरो सयाहत की, देखा कहाँ बसते थे, कैसे बसते थे, क्या करते थे, क्या करते रहे, उनका अंजाम क्या हुआ, उनका उरूज क्या था, उनका ज़वाल क्या था। सिर्फ अली ने सुना नहीं, सिर्फ अली ने पढ़ा नहीं, मैंने उसमें गौर व फिक्र किया, मैंने उनके आसार का मुताला किया। हत्ता उदतो का आहदेहिम, ये जुमला जरा गौर नाल सुनना, फरमाया हत्ता की हालत ये हो गई, मैंने इतना गौर व फिक्र किया उन साबका उम्मतों के हालात में और उनके वाक़यात में कि यूं महसूस हुआ जैसे मैं उन्हीं में से एक हूं। और मैं इस बात को वाज़े करन वास्ते बड़ा आसान जिहा जुमला मुफ्ती साहब ने बल्कि जड़ा जुमला तारीर फरमाए तर्जमे हत्ता उदतो का आहदेहिम, यहां तक कि गोया मैं भी उन्हीं में का एक हूं जो भी उम्मत गुजरी थी। मैंने इतना गौर व फिक्र किया, मैंने उस जमाने में अपने आप को जाके ला खड़ा किया। तो मेरे मोहतरम सामीन, मेरा ख्याल है इस जुमले की ज्यादा समझ इस तरह सी, बदर हो या ओहद, सिफीन हो या जमल, हुनैन हो या करबला,
इसको समझने और पढ़ने का लुत्फ तब है जब इंसान खुद को मैदान करबला में खड़ा हुआ महसूस करे। यहां ना बैठा हो, वो जंड की इस जामिया मस्जिद में ना बैठा हो, जब करबला को सुन रहा हो, जब आशूर को सुन रहा हो, जब 2 मुहर्रम से लेके 11 मुहर्रम तक के वाकयात को सुन रहा हो, खुद को मैदान करबला में खड़ा करे। हत्ता उदतो का आहदहिम, जैसे अमीर मोमिनीन फरमाते हैं, तारीख को यूं परखो, यूं जांचो, यूं पढ़ो, यूं सुनो कि खुद को उस जमाने में जाके खड़ा करके देखो और फिर करबला वालों के हालात को खुद पे मुंतबिक करके देखो। अगर मैं होता तो कहां खड़ा होता, सिफीन में मैं होता तो कहां खड़ा होता, बदर में मैं होता तो कहां खड़ा होता। और खुतबा नंबर 12 सरकार अमीर मोमिनीन को जब एक सहाबी ने जंग दे बाद आखे, मौला मेरे भाई भी आना चाहते थे मगर किसी मजबूरी के बायस तैयारी करने के बाद, रवाना होने के बाद उनको रुकना पड़ा, वो ना आ सके। मैं आया हूं आपके पास, लेकिन अब मुझे दुख हो रहा है, काश मेरा भाई भी यहां होता, जिसका शौक था वो तुम्हारी नुसरत में तलवार उठाता, आपकी मईयत में जो है वो जंग करता। तो सरकार अमीर मोमिनीन ने ये नहीं कहा कि वो तो महरूम रह गया, बल्कि अमीर मोमिनीन ने इतना सवाल किया, मुझे ये बता इस जंग में अली को हक पे समझता है? वो जो तेरा भाई नहीं आ सका, नाज़िरुल बलागा खुतबा नंबर 12, क्या इस जंग में अली को हक पे समझता है? मौला जी यकीनन आपको हक का नुमाइंदा समझता है, बल्कि मैं चाहता हूं कि तबर्रुकन बेऐन ही वो जुमले तिलावत कर दूं जो इमाम ने फरमाए। एक दफा बुलंदतर सलावत तिलावत फरमाए, अल्लाहुम्मा फरमाया अहवा अखी का माना, क्या तेरे भाई की मोहब्बत, क्या तेरे भाई का इश्क हमारे साथ ही है? तो मेरे आका ने क्या फरमाया, उसने कहा ना जब जी मौला वो आपको हक पे समझता है, आपको हक का इमाम समझता है, तो अमीर मोमिनीन ने फरमाया फ़क़द शाहिदना वलक़द शाहिदना फ़ी अस्करना हाज़ा अक़वामुन फ़ी अस्लाबिर रिजाल व अरहामिन निसा सयरअफ़ु बिहिमुज़ ज़मान व यक़वा बिहिमुल ईमान। फरमाया याद रखना, तू तो भाई के बारे में कह रहा है ना कि वो नहीं आ सका और उसका दुख रह गया। फरमाया अगर इस जंग को अली को हक पे समझता है और अली से मोहब्बत रखता है तो तू अपने भाई की फिक्र न कर, वो तो मेरे जमाने में मौजूद है, वो तो आना चाहता था और नहीं आ सका। बहुत सारे लोग हैं जो माओ के रहमों में हैं, आबाओ अजदाद की सुलबों में हैं, अभी आए नहीं दुनिया में, लेकिन जब आएंगे चाहे 100 साल बाद आए, 200 साल बाद आए, चाहे जंड की सरजमीन पे 1400 साल बाद बैठे हों, अगर इस जंग में अली को हक पे समझते हों, बस ऐसे ही समझें जैसे अली के लश्कर में शामिल थे। लेकिन उसके लिए खुद को सिफीन के मैदान में खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए खुद को 1400 साल पीछे ले जाके सिफीन के मैदान में खुद को खड़ा करना पड़ेगा और हालात व वाकयात और उनको देख के ये सोचना पड़ेगा अगर मैं होता तो मेरा रवैया क्या होता। तो सरकार अमीर मोमिनीन फरमाते हैं अली ने तारीख का ऐसे मुताला किया जैसे मैं उनके पास खड़ा था, उन्हीं में से एक हूं, बल का अन्नी बिमंतहा इलैया मिन उमूरिहिम। फरमाया मैंने उनके हालात में गौर व फिक्र किया है, कद उमिरतु मा अव्वलिहिम इला आखिरिहिम, मैंने इतना गौर व फिक्र किया है उनके हालात में और जो उनकी मालूमात मुझ तक पहुंची हैं, गोया मैं उनके अव्वल से लेकर आखिर तक मैंने उनके साथ जिंदगी बसर की हो। तो मेरे मोहतरम, चाहे करबला हो, चाहे सिफीन हो, मारका हक व बातिल हो, चाहे नबरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना हो, चाहे फिरऔन और मूसा का जमाना हो, चाहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सामरियों का जमाना हो, तब तक उस तारीख के पढ़ने का सुनने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक खुद को वहां महसूस न करें और फिर खुद अपने गिरेबान में झांकें
कि अगर मैं होता तो मेरा रवैया क्या होता। और फिर मेरे आका ने नाजुल बलागा में फरमाया, इबादल्लाह इन्ना दहर यजरी बिलबाकीन कजरिये ही बिलमाज़ीन। ये न समझना कि मैं कोई अलग मखलूक हूँ और मुझे कोई स्पेसिफिक सहूलियात हासिल हैं या मेरे लिए कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं। फरमाया ना, याद रखना जमाना तुम्हारे साथ वही करेगा जो गुजरे हुओं के साथ कर चुका। तुम्हारे पास भी जमाना ऐसे ही आएगा। ये गुज़श्ता वाक़यात, ये तारीख उमम व अदियान व मज़ाहिब, ये हक व बातिल के किस्से और दास्तानें और हक़ाइक़, ये तुम्हें इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि तुम्हें पता हो। हत्ता कि अगर कुरान की भी तिलावत की जाए तो बनी इसराइल के वाक़यात, उन उम्मतों के हालात, नसारा यहूद व नसारा के हालात, बनी इसराइल के हालात इसलिए बयान किए जाते हैं कि अगर वही अलामात तुम्हारे अंदर भी हुई जो उनकी बर्बादी का बायस बनी तो किसी खुशफहमी का शिकार न रहना। तुम्हें उसमें गौर व फिक्र करना पड़ेगा। अंबिया और औसिया, औलिया, शुहदा और सिद्दीकीन और सालेहीन के मुआमिनीन की जिंदगियों में तुम्हें गौर व फिक्र करना होगा। अगर तुम यहां कामयाब जिंदगी बसर करना चाहते हो और आखिरत की जिंदगी पे तुम्हारी निगाह है तो किरदार वही अपनाना पड़ेगा जो जनाबे मूसा के साथियों का था। किरदार वही अपनाना पड़ेगा जो किरदार इब्राहीमी था। किरदार वही अपनाना पड़ेगा जो किरदार मुस्तफ़वी था। किरदार वही अपनाना पड़ेगा जो अबू ज़र और सलेमान का था। आज बड़े खूबसूरत जुमला यहाँ, जैसे मुझसे पहले अभी खिताब फरमा रहे थे मेरे बिरादर सैयद अनीस शाह साहब, अल्लाह उनको सेहत और तूल उम्र अता फरमाए, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला, वहाँ फैसलाबाद भी आज वो मुझसे पहले खिताब कर रहे थे, बड़े ही प्यारा और पुरलुत्फ जुमला जो उनकी वहाँ की गुफ्तगू में मुझे सबसे प्यारा जुमला लगा। एक से एक बड़ा जुमला था, लेकिन एक जुमला उन्होंने कहा बैठे सारे अली के साथ हैं, अबू ज़र एक बना है। इसका मतलब है अली के साथ हर बैठने वाला और अली से इश्क करने वाला हर फर्द अबू ज़र नहीं होता। मार्फत अबू ज़र बनाती है, किरदार अबू ज़र बनाता है। बैठे सारे हैं अमीरुल मोमिनीन के पास, सलेमान एक बना, मिकदाद एक बना, अबू ज़र एक बना। इसका मतलब यह है कि हर शख्स जो मासूम के पास बैठा वो खुद को अबू ज़र न समझे, वो खुद को सलेमान न समझे, या आज भी जो मोहब्बत और इश्क करने वाला है, बल्कि उससे चाहिए कि किरदार अबू ज़र का मुताला करे, उसे चाहिए कि वो किरदार सलेमान का मुताला करे, उसे चाहिए कि वो किरदार मालिक इस्तर का मुताला करे, अपने अंदर वो खूबियां पैदा करे, फिर उम्मीद रखे कि मेरी मार्फत बुलंद होगी तो मुझे कोई मकाम नसीब होगा। और मेरे आका ने बस ज्यादा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं आखिरी जुमला अर्ज करना चाहता हूं और फिर चंद जुमले जिक्र मुसीबत। एक दफा बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अमीरुल मोमिनीन ने तमाम पिछलियां कौमां दे हालात बयान कर दिया, इबरत इस वास्ते जो खुद फरमाया वल एतिबार मुंज़िरुन नासिउन, हिकमत नंबर 365 मेरे आका ने फरमाया, दुनिया वालों इबरत हासिल करना ये तुम्हारे लिए सबसे खैर खा मुतनब्बे करने वाली चीज है। जब तक इबरत हासिल नहीं करोगे, और कहीं फरमाया मा अक्सर अल इबर व अक़ल्ल एतिबार, फरमाया इबरतें ढेर सारी हैं मगर नसीहत हासिल करने वाले थोड़े हैं। वाक़यात से भरी पड़ी है तारीख, लेकिन एक जुमला जरा इमाम ने अपने कलाम बेमिसाल खुतबा नंबर 180 के इरशाद फरमाया, व इन्ना लकुम फिल कुरून सालिफतिल इब्रा, ए दुनिया वालों तुम्हारे लिए गुज़श्ता अदवार के हर दौर में इबरतें रही हैं। और फिर मेरे आका ने सवाल किया, ऐनल अमालिका व अबनाउल अमालिका, जरा गौर तो करना, कहां गए अमालिका, कहां गई अमालिका की औलाद, ऐनल फराइना व अबनाउल फराइना, कहां गए अपने जमाने के फिरऔन, कहां गई उन फिरऔनों की औलाद, ऐना अस्हाबो मदाइन रस अल्लज़ीना क़तलुन नबिय्यीन, कहां गए मदाइन रस, फरमाया ऐना अस्हाबो मदाइन रस अल्लज़ीना क़तलुन नबिय्यीन,
कहाँ गए वो लोग जो एक एक दिन में कई कई अंबिया का कत्ल कर देते थे। कभी तलाश करना, ढूंढना, कहीं उनकी कब्रों का निशान हो, कहीं उनकी बस्तियां आबाद हों, कहीं अमालिका और उनकी औलाद हों, कहीं फिरऔन अपने ज़माने के और उनकी औलाद हों, कहीं असहाब और रस और उनकी औलाद मौजूद हों। वतफ़ा सुनन अल मुरसलीन, कहाँ गए जो अंबिया को कत्ल करते थे? कहाँ गए जो मुरसलीन की सीरत और उसके उनके चरागे हिदायत को बुझाने वाले थे? फरमाया वाह अहयो सुनन अल जब्बारीन, कहाँ गए वो लोग जो जब्बारीन की सुन्नत को जिंदा करना चाहते थे? ऐनल्लज़ीन सारू बिल जुयूश, कहाँ गए वो जो लश्करों को लेके आगे बढ़ते थे? वह हाज़मुल उलूफ, कहाँ गए वो हजारों के लश्कर को मैदानों से भगा देते थे? वस्करुल असाकिर व मदनुल मदाइन, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने फौजों को फराहम करने के लिए बड़े बड़े शहर आबाद किए थे? ना आबाद करने वाले रहे, न शहर रहे। और मेरे मोहतरम सामीन, इधर सरकार अमीर मोमिनीन अपने जमाने फरमा रहे हैं, और अगर इमाम दे बाद आज तक गौर करो, कहाँ गए उलमा को गालियां देने वाले? कहाँ गए उलमा को टुकड़ों में तकसीम करने वाले? कहाँ गए चरागे हिदायत को बुझाने वाले? कहाँ गए तबर्राबाजी के कसीदे और रुबाइयां पढ़ने वाले? वो गुलाब अली शाह साहब कल भी जिंदाबाद थे, उनका पैगाम आज भी जिंदाबाद है। वो नजफी साहब कल भी जिंदाबाद थे, उनके पैगामात आप भी जिंदाबाद हैं। वो शेख याकूब कुलैनी, वो सैयद रजी, वो सैयद मुर्तजा के पैगामात, वो शहीद अव्वल और सानी और सालिस के पैगामात मिटाने वाले मिट गए। नामे आले मोहम्मद की तरह उनका पैगाम बचाने वालों का नाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक के लिए जिंदाबाद रहेगा। या अली, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो इस वास्ते मेरे मोहतरम सामीन, मजालिस, महाफिल, तबलीगात, वाज, नहजुल बलागा कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें सिर्फ नशिस्तों बर्खास्त तक नहीं, तारीख, तारीख करबला। और बड़े खूबसूरत जुमले अल्लाह सेहत और सलामती अता फरमाए मेरे उस्ताद मोहतरम मलिक इजाज़ हुसैन साहब किबला, शजात अमीरुल मोमिनीन पढ़न दे बाद और सखावत अमीरुल मोमिनीन पढ़न दे बाद मलिक साहब किबला एक जुमला फरमाते, फरमाने जब तक दरबैन तासीर व तासुर नहीं, सुनन दा फायदा नहीं। किवें? फरमाने क्या फायदा? सारी जिंदगी बंदा सुने अली दी शजात ते फिर भी बुज़दिल रहे। सारी जिंदगी बंदा सुने अमीरुल मोमिनीन दी इबादत ते फिर भी बेनमाज रहे। सारी जिंदगी बंदा सुने अली दी सखावत ते फिर भी बखील रहे। क्या पढ़न दा फायदा, क्या सुनन दा फायदा, क्या नारे लगावन दा फायदा, क्या खुश होवन दा फायदा, जब तक दरबैन तासीर व तासुर नहीं। बल्कि मलिक साहब के बिला फरमाने ओ बंदगाने खुदा, अली दी इबादत इलाज है बेनमाजी दा। 1000 रकत अमीरुल मोमिनीन दी इबादत सुन के नारे लगाने वाला अगर खुद 17 रकत फरीजा भी ना पढ़ सके, हाँ, अली की इबादत इलाज है बेनमाजी का। मलिक साहब किबला फरमाने अली दी शजाअत इलाज है बुज़दिली दा। हसनैन दे बाबे दी सखावत इलाज है बुखल और कंजूसी दा। तारीख, तारीख अंबिया, तारीख मज़ाहिब, तारीख अदियान व आलम, इसका बुनियादी मकसद है। अमीरुल मोमिनीन ने वसीयत नंबर 31 जिस तुम्हें इब्तदा की थी जनाब दी खिदमत है, खुद को वहां खड़ा महसूस करो और खुद देखो मैं होता तो कहां खड़ा होता। हर मजलिस से ज्यादा शिया वाजिबात अदा कर, मुहर्रमात तो बचन दी कोशिश कर, दीन दा एहतराम कर। दीन मजाक नहीं, अली दीदी चादर कुर्बान की थी। अजरुकुम अल्लाह, सिवाय गमे हुसैन दे कोई गम न वेखो, खालिक तोड़े आंसू कबूल फरमाए। जितना आवाज हो जाए, जितनी तबलीग हो जाए, आजादारां दे हां ठरदे ही नहीं जब तक बतूल दे पुत्र ते गिरिया न कर लवें।
मैं जिस वक्त मदरसे हाजिर होया हर आजादार हर तालिब इल्म हर बुजुर्ग दा एक ही हुक्मा ये मसाइब जरूर पढ़ना मसाइब जरूर पढ़ना। ये तेरी हसरत नहीं ये भैन ही कब्र तक आदी गई है। शबीर जिमें रोवण दा हक हा तेनों भैन रो नहीं सके। मैं अक्सर आदर आना तू ते मैं कितना रोसाई यरुनी इस भैन यरुन्नस बीमार पुत्र भैन कफन तई रोनी पुत्र 34 साल रोना रो रो के आदि यो कुछ गई है नहीं भुलदा तेरा भजदे घोड़े तू लाहना नहीं भुलदा 10वीं दे दिन तेरा वाहद्या दरियावां दियां कदियां तू दसा टुरना। यरुन्नस बीमार पुत्र तुसा ते मैं मोहताज होने हैं मसैब खान होवे बंद पड़े मरसिया पड़े वैन करे माहौल बने आंसू आ जामिन अपने बाबे दे ओ आजादार इन सैयद सज्जाद न कहें जाकिर दे मोहताज न कहें मसैब खान दे मोहताज। करबला दे बाद 34 साल 15 दिन जिंदा रहे बाकिर दा कैदी बाबा पानी पींदे सज्जाद रो पौंदे बाजार दी भीड़ वे दिन सज्जाद रो पौंदे हैवान ज़िबा होंदे वे दिन सैयद सज्जाद रो पौंदे। मिनहाल जिहा वफादार साहबी खड़ा दे मुला के ताईं रोसो फरमांदे ने इंसाफ नहीं भी कीता। याकूब दा हिक यूसुफ अल्लाह दा नबी जान दे अंज मिल पोसी इतना रुन्ने अल्लाह दा कुरान दे वबियत ऐ ना हो अखां दी बिनाई मुक गई। फरमांदे ने याकूब दा हिक यूसुफ आ मैं 18 फखरे यूसुफ। करबला दी रेत ते कुठे डिठन मिनहाल खड़िया दिन मौला मर्द मैदान दी जीनत होंदे शहादत तुहाडा वरसा उच्चा रुन्ने शाम दा कैदी। मिनहाल इंसाफ नहीं भी कीता शहादत साडा विरसा है फुफियां ते भैणा दा कहीं वेले उस बाजार कहीं वेले उस दरबार नहीं भुलदा वेला जदा दिया सजाद हुण मैं थक पई। मदीने दे लोग हजरत दे सामने हैवान ज़िबाना न करें दे बीमार नो कोई वेला याद आवे बाजार दा मोड़ मुड़े न कसाब छुरी तबों छुपाइए फरमांदे न छुपा मैं जानदा मैं सजादा या इतना दसा ज़िबा दे आकाम जानदे जी मौला जानदा के हुक्म शरीयत आदे मौला तुहाडे नाने दी शरीयत आदि हैवान नु प्यासा ज़िबा न करो पिलाए ही पानी जी मौला पिलाए मुंह फिर गए करबला वाले पासे आयो मेरा दसा बाबा हायो मेरा करबला दा मजलूम बाबा लोग हैवाना नु पानी पिवा के ज़िबा करे अजरो कुमर अल्लाह 34 साल 15 दिन जिंदा रहे। जदा कोई पूछया मौला ज्यादा तकलीफ किथा ये फरमाने आए ना शाम अशाम खाओ गई आई शाम गरीबा खाओ गया कूफा दे बाजार खाओ गया शाम दे दरवाजे खाओ गई आई शाम दे दरबार दी पेश मुहक्किकीन उलमा लिखे एक शख्स है जना ना तारीख लिया अहमर लिखे अहमर आया दे यजीद फतह दी मुबारक होवी याद खैर मुबारक पूछे अमर कौन मराए याद कोई बागी हमारा दे फतह दी मुबारक होवी मैं मुबारकबादी मंगना दे केड़ी पर्देदारां नो इशारा की दस ए शामी याद हाबली हाउस हिल जारिया ए बच्ची मैनू कनीज बना के दे जदा कनीजी दा नाम आए इवें आइए जिवें जिक दो पानी आदि आई फुफी अम्मा बाबई मेरा मरी वे चादरी मेरी लुटी
रसिया ही मैं पावा कनीजी वास्ते ही मैं अजरुकुम अल्लाह ज़ादरो मेरे आका फरमाने शामी जरा मेरे करीब आ जदा शामी करीब आए फरमाने या शेख हल करा दल कुरान फरमाने क्या अल्लाह दा कुरान पढ़े जी कैदी पढ़े वाओ तेजल कुर्बा हक्का हुदी तिलावत की थी आदे जी कैदी पढ़िए आयत फरमाने नमा युरीदुल्लाह दी तिलावत की थी जी कैदी पढ़िए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी चार आयत पढ़ के मेरे आका ने हर आयत ते फरमाए साडे हक च नाज़िल होई है जदा हर आयत ते आखे मेरे हक च नाज़िल होई है चंद कदम पिछा हटे आदे कैदी मैनू कहीं बोल पे पाउंदे ना तुसां जो आदे आयत मेरे हक च नाज़िल होईयां ने जुमले तैया हुसैन आखे या हुसैन दा बचड़ा सजाद फरमाने मेरे करीब मैनू पहचान वो सजाद मैं सर तख्ती सतवीं पौड़ी दे यो मेरा मजलूम बाबा हो जैनू कनीजी वास्ते मंगईए हुसैन दी धी ए जड़िया रसिया पाई खड़िया ने बागी दिया भेड़ा नहीं नबी दिया दी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना